तो पहला सवाल क्या है हमारे इस वीडियो का, 118 नंबर सवाल ऑल ओवर है। ये क्या कह रहा है कि यदि एक संख्या आपको दे रखी है जो 3 से विभक्त हो तो फिर एस्ट्रिक्स का जो मान है वो क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो 3 से विभक्त होने के लिए हमने डिविजिबिलिटी रूल पिछले ही वीडियो के अंदर डिस्कस कर रखे हैं, लगभग सारे ही नंबर वहां पे आ चुके थे। ठीक है, तो उसमें से ही एक है 3। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सारे ही अंकों को जोड़ दो आप, तो कितना हो गया, देखो 6 और 7 कितने हो गए 13, 13 और 2 कितने हो गए 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22 और ये वाला एक्स्ट्रा, तो 22 प्लस एस्ट्रिक्स। इसके अंदर आप एस्ट्रिक्स की जगह क्या लिखोगे ताकि जो संख्या है वो 3 से पूरी तरीके से विभक्त हो जाए। तो फिर यहाँ तक आने के बाद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एस्ट्रिक्स की जगह 2 रख लेते हैं। अब अगर आप 2 रखते हो तो 22 और 2 कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे, और 24 देख लो आप 3 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। तो अगर डिविजिबल है इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? तो ये था हमारा पहला सवाल। और हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है डिजिटल तैयारी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चेतन पारिक, आर.एस. अग्रवाल। हम सॉल्व कर रहे हैं नंबर सिस्टम का पार्ट है, हम कर रहे हैं 12वां पार्ट हमने स्टार्ट कर भी दिया है, एक सवाल हमने कर भी लिया है। ठीक है, अब आगे के जो सवाल है वो शुरू करेंगे। आप बने रहिए, एक एक सवाल हमारे साथ साथ ट्राई करते रहिए, अच्छे अच्छे सवालों को नोट भी करते रहिए। क्या है हमारा अगला सवाल इस वीडियो में, तो ये है देखो आपके सामने इस बुक का, इस चैप्टर का 119 नंबर सवाल। ये आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 18 से विभक्त नहीं होगी। 18 से विभक्त नहीं होगी ये संख्या आपको ज्ञात करना है। देखो अब 18 का डिविजिबिलिटी रूल याद करना थोड़ा मुश्किल है भाई, हम ज्यादा से ज्यादा 11 12 तक याद रख सकते हैं, 13 तक याद रख सकते हैं। ऐसे तो फिर खूब सारे नंबर से आप किन का याद रखोगे। तो जब कोई बड़ा नंबर आपको मिल जाए, नॉर्मली 18 या फिर 72 इस प्रकार के नंबर ज्यादा मिलते हैं, तो आप क्या करो, जब कोई बड़ा नंबर मिलता है तो आप इसके 2 टुकड़े कर दो। आप यहाँ पर हमेशा क्या कर दो, उसके 2 टुकड़े कर दो, और 2 टुकड़े ऐसे करो जो आपस में सह अभाज्य हो, को प्राइम हो, दोनों में HCF जो है वो 1 आता हो, कोई दूसरी संख्या ना आती हो। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसके 2 टुकड़े 2 और 9 है। देखो यूं तो फिर 3 और 6 भी कर सकते हैं आप, 6 इंटू 3 18 होता है, लेकिन ये दोनों संख्याएं आपस में सह अभाज्य नहीं है, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। लेकिन 9 इंटू 2 करने पर 18 हो रहा है, और दोनों आपस में सह अभाज्य भी है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये हमने 2 टुकड़े कर दिया। इसका मतलब ये जो भी हमारा आंसर है, मतलब जो भी संख्या 18 से विभक्त होगी वो 2 से भी विभक्त होगी और 9 से भी विभक्त होगी। अब दोनों के ये तो नियम हमें पता ही है। अब आप ऑप्शन चेक करो 1 बाई 1, 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, तभी वह संख्या डिविजिबल होती है 18 से, वरना नहीं होगी। तो आप देखोगे केवल ऑप्शन नंबर डी है जिसमें पीछे 3 लिखा है। 3 लिखा है इस वजह से ये जो संख्या है ना वो 2 से तो डिवाइड होगी नहीं, 2 से डिवाइड नहीं होगी, इसका मतलब 18 से भी डिवाइड नहीं होगी, और 18 से डिवाइड नहीं होगी तो आपको यही तो पूछा है कि कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपके पास 120 नंबर सवाल। देखो बिल्कुल उसी टाइप का एक और सवाल है। अब चॉइस का डिविजिबिलिटी रूल आप डायरेक्ट तो याद कर नहीं सकते, लेकिन चॉइस के 2 टुकड़े तो कर सकते हैं। चॉइस के 2 टुकड़े क्या होते हैं, 3 और 8 होते हैं 8 और 3। देखो खूब सारे टुकड़े पॉसिबल है, लेकिन फिर से वही 3 और 8 आपस में को प्राइम है, सह अभाज्य है। ठीक है, तो जो भी संख्या 23 से विभक्त होगी या चॉइस से विभक्त होगी वो 3 से भी विभक्त होगी और 8 से भी विभक्त होगी। तो हम 1 बाई 1 सारी संख्याएं पकड़ेंगे और सबको इनसे डिवाइड करके देखेंगे। 8 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि लास्ट के 3 अंकों के अंदर 8 का भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं क्या 8 का भाग जाता है क्या, तो बिल्कुल नहीं जाता। 718 के अंदर 8 का भाग, 810 के अंदर 8 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है। इसके अंदर चेक करो जाता है क्या, नहीं जाता है। इसके अंदर देख लो जाता है क्या, बिल्कुल जाता है। तो केवल ये एक ऑप्शन बचा, 3 से भी डिविजिबिलिटी चेक करना जरूरी होता है। यहाँ पर तो क्या है कि 8 से ही कोई डिवाइड नहीं हुआ, तो फिर बाकी चेक करने का कोई मतलब नहीं था। आप यहाँ पर 3 से भी डिविजिबिलिटी चेक करके देख लो तो प्रॉपरली पता चल जाएगा कि यह संख्या 18 से पूरी तरीके से विभक्त है। 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, सबको जोड़ने पर अंकों का जो योग है वो 18 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर जोड़ते हैं, ये कितना हो गया 4, 4 और 2 कितने हो गए 6। ठीक है, 6 और 5 11, 11 और 7 कितने हो गए, ये हो गए 18, 18 और 9 कितने हो गए 27, 27 बिल्कुल 3 से डिविजिबल है, मतलब वो संख्या पूरी तरीके से 18 से डिविजिबल है, 18 नहीं सॉरी 24 से डिविजिबल है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है 121 नंबर सवाल। ये कह रहा है कि किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये आपको ज्ञात करना है। ये देखो खूब सारी संख्याएं आपको दे रखी है, इसने बोला है कि वह संख्या बताओ जिसको आप 7 से गुणा करने पर सारे के सारे अंक 3 मिलेंगे। तो हम तो ऑप्शन पकड़ते हैं, इसमें ज्यादा माइंड नहीं लगाते हैं, ऑप्शन पकड़ते हैं। सवाल कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, तो हम भी ऑप्शन के अंदर भी सबसे छोटी संख्या के साथ शुरुआत करेंगे। सबसे छोटी संख्या यही है,
इसको आप गुणा करके देख लो 7 से। अगर गुणा करने पर सारे के सारे अंक 3 मिलते हैं तो आप इसको टिक लगा लो। अगर नहीं मिलता है तो इससे थोड़ी बड़ी संख्या पकड़ो, फिर भी नहीं मिलता है तो और उससे बड़ी संख्या पकड़ो। इस तरीके से 1 बाय 1 सारे ऑप्शन चेक हो जाएंगे। ठीक है, तो 7 से गुणा करते हैं। 9 इंटू 7 कितना होगा 63, कैरी चला जाएगा 6, 7 और 6 कितने हो जाएंगे 13, यहाँ पर 3, यहाँ पर आ जाएगा 1, 6 इंटू 7 42 और 1 43, यहाँ पर आ गया 3, फिर आ गया 4, 7 इंटू 7 49, 49 और 4 कितने हो गए 53, यहाँ पर चला जाएगा 5, 7 इंटू 4 करने पर कितना हो गया 28, 28 और 5 कितना होता है 33। आप देख सकते हो सारे के सारे अंक क्या मिल रहे हैं आपको, 3 3 3 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। और यही आपको चाहिए था। अगर यही चाहिए था तो फिर आपका करेक्ट जो आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी ही होगा। बाकी ऑप्शन आपको चेक भी करने की फिर जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे छोटा ही हमने पकड़ा है पहले ही। क्लियर? तो आई होप सारे सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं। नंबर सिस्टम अच्छा सा एक चैप्टर है और कोशिश कर रहा हूँ सारी चीजें आपको, मतलब जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है वो सवालों के साथ साथ ही हम डिस्कस करते हुए चले। अगला सवाल है कि 1 से लेकर 200 के बीच में कितने पूर्णांक है जो 2 और 3 दोनों से विभक्त। अब कोई संख्या 2 से भी विभक्त होगी, 3 से भी विभक्त होगी, इसका मतलब एक तरीके से वह संख्या 6 की मल्टीपल होगी, मतलब 6 से भी विभक्त होगी। तो आपको यही देखना है कि 1 से लेकर 200 तक वह कौन कौन सी संख्या है जिसमें 6 का भाग जाता है। तो 1 से लेकर आप शुरुआत करोगे तो सबसे पहली ऐसी संख्या कौन आती है, 6 आती है, जिसमें 6 का भाग जाता है। बाकी इससे छोटी कोई भी संख्या ले लो, देखो एक 2 भी आएगा, एक 3 भी आएगा। 2 में 2 का जाता है लेकिन 3 का नहीं जाता है ना, 3 में 3 का जाता है लेकिन 2 का नहीं जाता। लेकिन 6 एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भी जाता है और 3 का भी जाता है, यानी इनडायरेक्टली कहें तो 6 से डिविजिबल सबसे छोटी संख्या 6 ही है। फिर अगली संख्या क्या होगी, 12 होगी, अगली क्या होगी 18 होगी, और इस तरीके से 200 से जस्ट छोटी ऐसी संख्या जो 6 से डिविजिबल हो तो वो कितनी होगी 198 होगी। तो आपको ये गिननी है, ये सारी की संख्याएं, सारी की सारी संख्याएं कितनी हैं ये आपको फाइंड करना है, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक समांतर श्रेणी बन रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, एपी बन रही है। तो एपी के अंदर हमें पता है कि n वा पद निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, होता है ये फॉर्मूला। यहाँ पर टी एन का मतलब क्या होगा, लास्ट पद 198। ए की जगह क्या रखोगे, ए की जगह रख लो पहला पद 6 प्लस n नहीं पता n माइनस 1, और डी की जगह क्या रखेंगे सार्व अंतर। अंतर क्या आ रहा है, देखो अंतर आप देख सकते हो 6 आ रहा है, सब में 6 जोड़ने पर आगे वाला पद मिल रहा है आपको, इसका मतलब अंतर कितना है 6 है। यहाँ पर ये 6 इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 198 में से 6 चला जाएगा 192, और 192 में 6 का भाग लगाओगे तो ये आ गया n माइनस 1 बराबर 192/6। इसके अंदर अगर आप डिवाइड लगाओगे तो कितना मिलेगा 3, और ये कितना मिल जाएगा 2। अगर n माइनस 1 का मान 32 है तो फिर n का जो मान है वो कितना आएगा, n का मान हमारे पास आ जाएगा 32 प्लस 1 यानी 33। यानी टोटल कितने ऐसी संख्याएं होगी 1 से लेकर 200 के बीच में जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, तो ऐसी 33 संख्याएं होगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ से जो सवाल होंगे ना, 2-3 सवाल अब एक टाइप के आएंगे आपके सामने, क्योंकि आपको पता ही है जैसे ही एक सवाल चेंज होता है यहाँ पर टाइप फिर चेंज हो जाती है, और फिर आगे वाले 2-3 सवाल उसी टाइप के मिलते हैं, जैसे हमने पिछले सवाल में भी देखा था, पिछले सवालों में भी देखा था। अब इसको देखो एक बार, आप अपनी तरफ से ट्राई जरूर कर लो, फिर यहाँ पे समझो। सवाल कह रहा है कि एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर एक शेष बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है। यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो फिर शेषफल क्या बचेगा, ये आपको ज्ञात करना है। मान लिया कि वह संख्या क्या है, x है। ऐसे सवालों में आप मान लो, ठीक है। तो सवाल कह रहा है कि जब आपने x में किसी संख्या का जो है 13, आपने 13 का भाग लगाया तो आपको शेषफल 1 मिला, भागफल क्या मिला आपको नहीं दिया है, तो मान लिया भागफल q है। क्वेश्चन कहता है ना इंग्लिश में, इसलिए मैंने इसको q लिख दिया। तो x कैसे आएगा, x फिर आपको पता चल गया यहाँ पर कि जो x है वो 13q, ठीक है, 13q प्लस 1 होगा, क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों का गुणा प्लस शेषफल करने पर अंदर वाली चीज मिलती है आपको, तो ये हमने x लिख दिया। सवाल आगे कह रहा है कि प्राप्त भागफल में 5 का भाग देने पर 3 शेष बचता है। भागफल क्या है हमारा, q है। इस बार आपने q के अंदर किसका भाग लगाया, 5 का, और आपको शेषफल कितना मिला, शेषफल आपको कितना मिला, 3 मिला। यहाँ पर रख देते हैं 3। भागफल क्या है, फिर से आपको गिवन नहीं है, तो भागफल क्या है उसको एक बार के लिए मैं इस बार कैपिटल Q लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, कैपिटल Q लिख दिया। तो आपको बोला है कि इस प्रकार प्राप्त संख्या को जब आप 65 से भाग देते हो तो आपको क्या शेषफल मिलेगा। आप देखते हैं Q का मान यहाँ से क्या आएगा, तो स्मॉल q का जो मान है वो आएगा 5 इंटू कैपिटल Q, ठीक है, और प्लस का 3। ये आपका स्मॉल q का मान है, ये स्मॉल q का मान उठा के हम यहाँ पे रख दें, ठीक है। तो स्मॉल q का मान जब मैंने यहाँ पे रखा क्या मिलता है देखते हैं, तो 13 इंटू स्मॉल q की जगह मैंने रख लिया 5q प्लस का 3 और प्लस का 1, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है
ये जो हमारी एक्स की जो वैल्यू है वो क्यू के टर्म्स में आ जाए। ये जो स्मॉल क्यू है ना वो कैपिटल क्यू है, ये कैपिटल क्यू के टर्म्स में इसको कैपिटल क्यू लिखेंगे। इसको देखते हैं, 13 इंटू 5 कितना हो जाएगा 65, और 13 इंटू 3 39, 39 और एक ये 1 कितना हो गया 40। यानी आपकी जो संख्या है वो कुछ इस प्रकार से 65 क्यू प्लस 40। अब जब आप इसके अंदर 65 का भाग लगाओगे तो आपको पता है 65 से 65 तो कट गया, इसका मतलब ये संख्या तो डिविजिबल है, 40 एक एक्स्ट्रा बच रहा है अलग से, इसके अंदर 65 का भाग जा नहीं रहा है, इसका मतलब शेषफल क्या हो गया 40 हो गया। ठीक है 40 हो गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा करेक्ट आंसर। तो आई होप अच्छी तरीके से ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया है। ठीक है अच्छा सवाल है, एक दो सवाल अभी हम और करेंगे इसी टाइप के, तो ये टाइप आपकी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। ठीक है और करते हैं, देखो एक और सवाल फटाफट से आप इसको एक बार देखो, ट्राई करो। 124 नंबर सवाल है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ सवाल को, एक बार आप पॉज करके ट्राई जरूर कर लो। बिल्कुल सेम टाइप है, बिल्कुल सेम स्टेप्स है। क्या कह रहा है सवाल कि किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं, तो इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 12 शेष बचते हैं, तो फिर शेषफल कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है अब मान लिया वह संख्या है x, ऐसे सवालों में आप तो यही मान लो, और फिर जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ। ये कह रहा है कि संख्या में 7 जोड़कर, ये लो 7 जोड़ दिया, जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करने पर, ये लो 5 से गुणा कर दिया, करके जो गुणनफल को 9 से भाग देते हैं, ये लो 9 से भाग दे दिया, तो इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर, यहां से जो भी आपको भागफल मिलेगा उसमें से आपने क्या कर लिया 3 को घटाया, तो जो है शेषफल आपका कितना मिला, आपको शेषफल मिला 12। शेषफल आपको कितना मिला 12, तो शेषफल कितना है ये आपको फाइंड करना है यहाँ। ठीक है तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले इसको थोड़ा कोशिश करते हैं सिंप्लीफाई करने की। ये जो माइनस का 3 है उस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 12 और 3 कितना हो जाएंगे 15। ठीक है सामने इस तरफ कितना हो जाएगा मेरे पास 15 हो जाएगा, इसको काट लो, यहाँ पर 3 बार में कट गया। ठीक है ये जब 9 उस तरफ जाएगा, 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27, 27 में से 7 चला जाएगा, तो एक्स का जो मान है वो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। यानी वह संख्या कितनी है, तो वह संख्या 20। आपको इस सवाल में शेषफल कितना है ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता, ये पूछ रहा है कि संख्या कितनी है ये आपको ज्ञात करना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर, इसको सही कर लो, शेषफल नहीं संख्या क्या है ये आपको फाइंड करना था। ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो फटाफट से, बिल्कुल इसी टाइप का एक और सवाल मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं। 125 नंबर ये सवाल है, फटाफट से इसको ट्राई कर लो। ये सवाल कह रहा है कि किसी संख्या को 4 से भाग देने पर 2 शेष प्राप्त होता है। ठीक है 4 से भाग दिया, मान लो वो संख्या x है, ऐसे सवाल में तो मान ही लो। ठीक है मान लिया संख्या x, तो आपने क्या किया यहाँ पर समझना कि आपने जब x के अंदर 4 का भाग दिया, ठीक है, तो शेषफल आपको 2 मिला। भागफल क्या है ये आपको गिवन नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि x का जो मान है वो 4q प्लस 2 होगा, है ना, इन दोनों का गुणा प्लस 2 करने पर मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। भागफल कितना है q, तो यदि आप इस बार भागफल q के अंदर 5 से भाग देते हो, ये लो 5 से भाग दे दिया, तो इस बार शेषफल क्या मिलता है 3 मिलता है। फिर से भागफल क्या है वो मैं गिवन नहीं है, तो भागफल को मैंने लिख दिया, मान लिया p है। इसका मतलब यहाँ पर स्मॉल q जो है वो कितना होगा, इन दोनों का गुणा प्लस 3, यानी 5p प्लस कितना हो गया 3। आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ। आगे सवाल कह रहा है कि प्राप्त भागफल को फिर से आपने 6 से भाग दिया, शेषफल 5 मिला। भागफल कितना है इस बार p है, इसके अंदर आपने भाग किसका दिया 6 का, ये लो 6 का भाग दे दो, इस प्रकार शेषफल कितना मिला 5 मिला। और आगे ये भी कह रहा है कि यदि अंतिम भागफल 7 है, यानी अंतिम भागफल, इस बार इसने ये भागफल भी आपको दे दिया, हमेशा नहीं देता, इस बार आपने सवाल ने आपको भागफल दे दिया, तो ये है। तो आपको बोला है संख्या क्या है, यानी x का मान ज्ञात करना। तो फिर से यहाँ से क्या मैं p का मान निकाल सकता हूँ, बिल्कुल, इन दोनों को गुणा कर लो, 6 इंटू 7 42, 42 और 5 कितने हो गए 38। ठीक है 42 और 5 सॉरी 47। ठीक है मल्टीप्लाई सही करना है, बार बार मैं गलत चीज बोल रहा था। 6 इंटू 7 42, 42 और 5 कितने हो गए 47। क्लियर, कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है। 47 जब आप यहाँ पे रखोगे तो कितना आएगा 5 इंटू 47 प्लस 3, आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा q। तो 5 इंटू 50 कर लो, फिर 15 घटा लो, 5 इंटू 50 कितना होता है 250, 250 में से 15 घटा लोगे तो कितना मिलेगा 235, 235 और 3 कितने हो गए, ये हो गए हमारे पास 238। ठीक है कितने हो गए 238। यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ से आपको स्मॉल q मिल गया। स्मॉल q को फिर आप यहाँ पे रख लो, तो 4 इंटू 238 प्लस 2, ये लो इनको जोड़ दो, गुणा कर लो पहले, तो 4 इंटू 8 करोगे तो कितना आएगा 32, यहाँ पर आ गया 3, 4 इंटू 3 12 और 3 कितने हो गए 15, यहाँ पर आ गया 1, 4 इंटू 2 8 और 1 कितना हो गया 9, इसके अंदर आप 2 को जोड़ लो तो ये कितना हो जाएगा 9 5
4, ठीक है, क्या मिल गया 954, यानी वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या है 954। क्लियर? तो आई होप अच्छी तरीके से अब ये टाइप आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छी टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप है एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, तो आपको अच्छी खासी इसकी प्रैक्टिस करके आपको जाना है। 2-3 सवाल हमने एक टाइप के कर लिए, कुछ नहीं करना है, संख्या को एक्स मान लो और जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ। पहले इस तरीके से जाओ, फिर वापस घूम के इस तरफ आ जाओ, अपना आंसर आ जाएगा। पहले हम देखो सवाल की शुरुआत हमने ऐसे की थी इस दिशा में, फिर खत्म होने वापस इस दिशा में किया और ये सवाल आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है कि 4 प्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है, उन्हें 3-3 करके जोड़ने पर जो योगफल है वो ये आ रहा है। ठीक है, तो इन संख्याओं का जो माध्य है वो क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। देखो 4 संख्याएं हैं, 4 प्राकृत संख्या है, मान लिया ए बी सी डी है। ये कह रहा है वो एट अ टाइम आप 3-3 संख्याएं लेकर उनको जोड़ते हो तो जो योगफल आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं, आपको गिवन है। जैसे मान लो आपने ए बी और सी को जोड़ा तो योगफल इसने बोल दिया 108 है। जब आपने बी सी और डी को जोड़ा तो योगफल आपका 197 आ रहा है। ठीक है, और फिर जब आपने सी डी और ए को जोड़ा तो जो आपका योगफल है वो 208 आ रहा है। और फिर जब आपने डी ए और बी को जोड़ा तो आपका जो योगफल है वो कितना आ रहा है, 222 आ रहा है। इस प्रकार से 3-3 लेने पर एट अ टाइम जोड़ने पर ये संख्याएं मिल रही है आपको। तो सवाल कह रहा है कि आपको इन चारों का माध्य ज्ञात करना है। अगर चारों का माध्य ज्ञात करना है तो इन चारों का योग क्या है पहले वो तो पता हो। अगर योग पता होगा तो उसमें हम 4 का भाग लगा लेंगे, अपना आप माध्य मिल जाएगा। तो हमारा मेन काम क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान फाइंड करना। तो कैसे करेंगे, इन सबको आप जोड़ लो। तो जब आप जोड़ोगे देखो ए और ए 3 बार आ रहा है, क्या हो गया 3a। सिमिलरली 1 2 और बी कितनी बार है, देखो 3 बार है, बी भी 3 बार है, तो यहाँ पर आ गया 3b। सिमिलरली सी को अगर देखें तो 1 2 और 3, ये 3 बार सी आ गया। और उसके बाद डी को देखें तो कितना हो गया 1 2 और ये हो गया 3, तो ये हो गया 3d। ठीक है, इस प्रकार से सारी संख्या हो गई। सब में 3 कॉमन आ रहा है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इस प्रकार से। और उस तरफ वाली सारी संख्याओं को जोड़ लेते हैं हम। तो जोड़ने पर देखते हैं क्या मिल रहा है। ये हमें मिल रहा है 10 और 7 17, कैरी चला जाएगा 1, 9 और 9 18, 18 और 2 कितने हो गए 20, कैरी चला जाएगा 2, 3 और 1 4, 4 और 4 कितने हो गए 8, 807। ठीक है, क्या मिल रहा है 807। 3 जब इस तरफ भाग में चला जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का जो मान है वो कितना आ गया 807/3 आ गया। ठीक है, 807/3 आ गया। तो पहले इसको देख लेते हैं ये कितना है। ये आप देखोगे तो 2 बार में पूरा पूरा जा रहा है, फिर 2 आगे चला गया तो 3 बार में 2 आगे चला गया तो 6 बार में पूरा जा रहा है। देखो 18 तक 2 आगे चला गया तो 9 बार में जा रहा है। क्या मिल रहा है 269। इन सब का योग जो है वो आपको कितना मिल रहा है 269। तो योग अगर 269 है तो इसमें आप माध्य के लिए जितनी संख्या है उतनी संख्याओं का भाग लगा लो। 4 संख्याएं हैं तो 4 का भाग लगा लिया तो पता चल जाएगा माध्य कितना है। देखो तो यहाँ पर हमने भाग लगाया तो पता चल रहा है 6 तक जा रहा है पूरा पूरा, फिर 2 आगे भेज दिया हमने तो 4 तक पूरा पूरा जा रहा है। ठीक है, 2 हमने जैसे आगे भेजा तो 7 तक जा रहा है, सॉरी 28, 7 तक पूरा पूरा जा रहा है, फिर पीछे बचेगा 1। ठीक है, और बटा में 4, तो 67 सही 1/4 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, देखो ये रहा आपके सामने, फटाफट से इसको भी एक बार देख लो, ट्राई कर लो। ये सवाल कह रहा है कि 3 अंकों वाली एक संख्या है, क्या है वो, तो वो है 4a3 को 3 अंकों वाली एक दूसरी संख्या है 984 में जोड़कर एक 4 अंकों वाली संख्या बनती है। क्या है वो संख्या, तो वो है 13b7। तो 11 से विभाज्य है अगर ये संख्या, तो फिर 3a प्लस 4b का मान क्या होगा ये आपको ज्ञात करना। ठीक है यहाँ तक। तो 4a3 के अंदर आपने क्या जोड़ा है, तो आपने 4a3 के अंदर जोड़ा है आपने 984 को। ठीक है, 984 को जोड़ा है और आपको जोड़ने पर जो संख्या मिली है वो क्या मिली है 13b7 मिली है। सवाल कह रहा है कि ये जो संख्या है वो पूरी तरीके से डिविजिबल है 11 से। इसका मतलब ऑल्टरनेट नंबर को जोड़कर जो डिफरेंस आपको मिलेगा वो 0 होना चाहिए या तो या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो तो जोड़ा तो ये कितना आ रहा है 10, इनको जोड़ा तो ये कितना आ रहा है b+1, ये माइनस का होना जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है। इसको बराबर में एक बार रख लो 0। तो यहाँ से आप देखोगे आपको b का जो मान है वो कितना मिल रहा है 9 मिल रहा है। b का मान कितना मिल गया 9 मिल गया, सही है। b का मान अगर 9 मिल गया है तो एक बार के लिए हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं 9। अब a का मान निकालने के लिए b का मान यहाँ पे रख लो आप 9, ये लो एक बार 9। तो देखो 3 और 4 कितने हो गए 7 हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। a का मान क्या रखोगे ताकि 8 जोड़ने पर उसमें 9 मिल जाए। तो आपके दिमाग में बात चुका होगा कि a का मान सर 1 रख लो, क्योंकि 1 रखेंगे तो 1 और 8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, बाकी 4 और 3 13 हो गया। ठीक है, तो a और b के जो मान है वो हमने निकाल लिए। अगर a और b के मान अगर आ गए तो यहाँ पे रख लो, a की जगह 1 रखो तो 3 एकम 3,
और 4 इंटू 9 करोगे तो कितना आ गया 36, 36 और 3 कितना हो गया 39, 39 यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होने ही चाहिए, एटलीस्ट 12-13 तक तो कम से कम याद होनी चाहिए। उसमें भी खास नंबर कौन कौन से, 3 का, 4 का, 5 तो सिंपल है, ठीक है। 6 का अगर आपको 2-3 का पता है तो फिर 6 का क्या है, 2 और 3 दोनों का डिवाइड जाना चाहिए। 7 का स्पेशली प्रैक्टिस कर लो, याद कर लो, हालांकि सवाल कम आते लेकिन याद कर लो। कई बार ऐसा भी सवाल आ जाता है कि दी गई संख्याओं में से 7 से विभक्त संख्या कौन सी है कौन से नहीं है, तो फिर आपको एक एक को डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो एक बार ये भी पता कर लो। 8 का सिंपल है, लास्ट के 3 संख्याओं में भाग जाना चाहिए। 9 का भी सिंपल है, 3 के जैसा ही है लगभग। 10 ईजी है, 11 का अपन ने इतने सारे सवाल कर लिए, तो कम से कम 12-13 तक एक बार आप याद जरूर कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के लास्ट सवाल की ओर। फटाफट से इस सवाल को देखो एक बार, आप ट्राई कर लो, उसके बाद इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है। तो ये सवाल हमें कह रहा है कि दो ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 प्राप्त होता है, ठीक है। दो संख्याएं हैं, मान लिया ए और बी है। ये कह रहा है कि पहली संख्या को 2 बार यानी 2a और दूसरी संख्या को 3 बार यानी 3b जोड़ने पर आपको 100 मिलेगा। ये एक इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। आगे क्या कह रहा है, इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार और दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर 120 प्राप्त होता है, ठीक है। पहली संख्या को कितनी बार, इस बार 3 बार यानी 3a, और दूसरी संख्या को कितनी बार, इस बार 2 बार यानी 2b, और इस बार आपको क्या मिला 120 मिला। तो आपको बोला है कि बड़ी वाली संख्या क्या है, ये आपको ज्ञात करना है। दोनों को सॉल्व कर लो, a और b मिल जाएगा, a और b मिल जाएगा, तो हम आसानी से पता कर लेंगे कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो ऊपर वाली समीकरण को मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाली समीकरण को मैं 3 से गुणा कर रहा हूँ, नीचे वाली समीकरण को मैं क्या कर रहा हूँ 2 से गुणा कर रहा हूँ, ताकि एक एक कोफिशिएंट इक्वल हो जाए और कुछ अगर कट रहा है तो हम काट सकें, ठीक है। तो ये जब इसके साथ गुणा होगा तो यहाँ पे मिलेगा 6a, ये जब इसके साथ गुणा होगा तो क्या मिलेगा 9b, ये जब इसके साथ गुणा होगा तो क्या मिलेगा 300। सिमिलरली ये जब इसके साथ गुणा होगा तो 6a, उसके बाद क्या आ जाएगा 4b, और इसके बाद मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर 240। डिफरेंस अगर हम लें तो यहाँ पे माइनस 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 आ जाएगा, ये तो कट गया। 9b में से 4b चला जाएगा तो 5b मिल गया, और 300 में से 240 चला जाएगा तो कितना मिल गया 60। यहाँ से आप देख सकते हो b का जो मान है वो कितना आ रहा है 12 आ रहा है, b की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 12। क्लियर। आई होप अच्छी तरीके से ये चीज़ आपने देख ली है, समझ ली है। अगर b का मान 12 आ रहा है तो वो उठाकर आप यहाँ पे रख लो, ठीक है। 12 आप यहाँ पे रखोगे तो कितना हो जाएगा 12 × 2 24, जब इस तरफ आएगा घटा लो। 96 में से 120 में से ये आप घटा लोगे 24 तो आपको 96 मिलेगा। तो अगर 3a का मान 96 है तो फिर ये कितना मिलेगा 32 a का मान, तो a का मान कितना आ गया 32। आपको सवाल में बोला था दोनों में से बड़ा कौन है, तो आप देख सकते हो बड़ा कौन है 32 है, ठीक है। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी 32, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा इस सवाल में करेक्ट आंसर। क्लियर। आई होप इस वीडियो के अंदर हमने जो जो सवाल किए हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुके हैं, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, आप बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, कमेंट में भी लिख के बताएं कि कैसा आपको लग रहा है। थैंक यू। प्लीज लाइक